हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू एडवांस मैथ के बारे में। हम लोग चर्चा करेंगे कि आपके एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में बैठते हैं, चाहे आप रेलवे के एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो आपको एडवांस मैथ के कुछ न कुछ सवाल आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है। खासकर जब आप एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम देते हैं तो मेंस का जब पेपर देते हैं आप, तो मेंस वाले पेपर में 200 मार्क्स का सीधे के सीधे पूरा एडवांस मैथ ही रहता है, ठीक है। और 200 मार्क्स का क्या होता है, इंग्लिश होता है। तो आज हम लोग जिक्र करेंगे कि आपका 200 मार्क्स कैसे आए। चाहे आप आरआरबी रेलवे का भी एग्ज़ाम देते हैं तो एडवांस मैथ से 10 से 15 क्वेश्चन आपके मैथ में आते हैं। 10 क्वेश्चन तो किसी भी तरह एडवांस के आपके आ ही जाते हैं। 10 नहीं आते हैं तो 5 या 7 क्वेश्चन तो फिक्स रहता है एडवांस का, आपको आना ही आना है। तो हम चेक करेंगे, आज के डेट में पढ़ेंगे हम लोग कि एडवांस का क्या क्या टॉपिक है, एडवांस के अंतर्गत में क्या क्या कौन कौन सा चैप्टर आता है, उसको ध्यान में रखकर हम लोग सीरियल वाइज से एक एक चैप्टर एडवांस का पढ़ते जाएंगे। चाहे आप ग्रुप डी का भी एग्जाम दें, चाहे आप एसएससी एमटीएस का एग्जाम दें या रेलवे का किसी भी का एग्जाम दें, आपको एडवांस मैथ हर जगह पूछा जाता है, ठीक है। और बहुत लोग क्या होते हैं, एडवांस मैथ को उतना डीप में जाकर बताते नहीं है कंसेप्ट को। अगर बच्चों का कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं रहेगा तो आपको यदि हम सवाल बता दें कि ये इतना बराबर इतना होता है, बस कंसेप्ट रटना नहीं है बाबू, हमको समझना है। क्या करना है, हमको ट्रिकली बताना नहीं है, हमें कंसेप्ट को ही छोटा करना है ताकि हम जो भी प्रॉब्लम बनाएं हमारा क्या हो, जल्दी से जल्दी हम लोग सोल्व आउट कर लें। इसके पहले हम लोग का सीरीज ग्रुप डी का चल रहा था बाबू, 20 सेट मैंने मैथ का कराया है और चैप्टर वाइज 20 चैप्टर, ठीक है, 20 चैप्टर मैंने कराया है और हर चैप्टर से 15 क्वेश्चन मैंने क्या किया है, पिकअप किया है, ठीक। तो आज हम लोग एडवांस मैथ को स्टार्ट करते हैं। पहले जानेंगे कि एडवांस मैथ का क्षेत्र क्या है और एडवांस मैथ में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, आज उसके बारे में हम लोग जिक्र करते हैं, ठीक। चलिए बात करते हैं बाबू एडवांस मैथ में कौन कौन सा चैप्टर आता है, ठीक। एडवांस मैथ, ठीक। देखिए एडवांस मैथ में कौन कौन सा चैप्टर आएगा तो ध्यान दीजिएगा बाबू। पहला आपका ट्रिगोनोमेट्री आएगा, पहला ट्रिगोनोमेट्री, ठीक। दूसरा जो बाबू आएगा हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। तीसरा जो टॉपिक आएगा बाबू ज्योमेट्री आएगा, क्या आएगा, ज्योमेट्री। चौथा जो टॉपिक आएगा बाबू आपका वो आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। ये 4 टॉपिक हुए और 5वां जो टॉपिक आएगा बाबू आपका मेंसुरेशन, और जो 6वां टॉपिक आएगा बाबू आपका अलजेब्रा, अलजेब्रा, ठीक है। और जो 7वां होगा बाबू वो आपका नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, ठीक है। और जो लास्ट टॉपिक होगा बाबू 8वां जो टॉपिक होगा सिंप्लीफिकेशन होगा, देखिए ये सारे के सारे टॉपिक आपके एडवांस मैथ के हैं, ठीक। इसका सबसे मेन टॉपिक जो होता है बाबू ज्योमेट्री होता है। आपको ज्योमेट्री से बहुत अधिक से अधिक क्वेश्चन आते हैं सीजीएल का जब आप एग्जाम देंगे। उसके बाद ये दोनों चैप्टर सेम हैं, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री एंड हाइट डिस्टेंस, उसी का एप्लीकेशन होता है। ट्रिगोनोमेट्री का क्या होता है, ये एप्लीकेशन होता है, ठीक।
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी आते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं ज्योमेट्री और आपका अलजेब्रा और मेंसुरेशन, ठीक है। उसके बाद नंबर सिस्टम से आता है, ठीक। और उसके बाद आपका ट्रिगोनोमेट्री से भी आता है सवाल। मतलब इस सारों चैप्टरों से, 8 चैप्टर से आपका सवाल आता है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन क्या होता है बाबू? सिंप्लीफिकेशन में सरलीकरण जिसे बोला जाता है। अलजेब्रा बीजगणित, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति है आपका। मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रमिति है बाबू। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब होता है निर्देशांक ज्यामिति, ठीक। और ज्योमेट्री आप स्पेशली पढ़ते हैं, ज्योमेट्री में ट्रायंगल होगा, सर्किल होगा, ठीक है, लाइन एंड एंगल होगा, ये सारे क्वाड्रिलेटरल होगा, ये सारे चीज़ें ज्योमेट्री में पढ़ना पड़ता है, ठीक। हाइट एंड डिस्टेंस त्रिकोणमिति का क्या होता है? एप्लीकेशन होता है। तो ये सारे आपका एडवांस के चैप्टर हैं। हम बारी बारी से सभी चैप्टरों को क्या करेंगे? पढ़ेंगे। और हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हर एग्ज़ाम में, आप चाहे रेलवे का एग्ज़ाम दो, आप चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम दो, चाहे आप बैंक पीओ का एग्ज़ाम दो, इस सारे एग्ज़ाम में, चाहे स्टेट लेवल का किसी का भी एग्ज़ाम दो, ट्रिगो से सवाल हमेशा आता है एग्ज़ाम में। तो हम लोग पहला जो होगा बाबू आपका ट्रिगो स्टार्ट करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगो को शॉर्ट नेम में ट्रिगो बोला जाता है। तो इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल बेसिक से और जीरो से हाई लेवल तक जाएंगे और विथ कंसेप्ट और प्रूफ के साथ भी जाएंगे। हमारे क्लास में आपको कोई भी कंसेप्ट रटना नहीं पड़ेगा, आपके सामने प्रूफ रहेगा कि ये चीज़ होता है तो क्यों होता है। ये नहीं कि मैंने लिखा दिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अरे भाई क्यों होता है, उसका रीजन तो बताओ। तो सारे रीजन आपके सामने क्लियर होगा कि ये चीज़ होता है तो इसलिए होता है क्योंकि इसका हम आपको प्रूफ देंगे और बाकायदे हम लोग क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह मेरे साथ जुड़िए और ये महासंग्राम है एडवांस मैथ का चलेगा आपके साथ। और इस सेशन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे साथ जुड़िए।